क्वेश्चन आंसर करेंगे? ओके, प्रभु जी का कहना है क्वेश्चन आंसर करो। हरे कृष्णा। तो भक्त लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग कुछ समझ में आया जो मैं बोला? अच्छा लगा? हरी बोला। हरि बोल। इसका ऊपर एक कमेंट है, ये जो हम कहते हैं ना हरि बोल, उसका अर्थ जानते क्या है? फंस गए। हरि बोल शब्द वेरी सिंपल है। हरि बोलो, प्लीज स्पीक हरि, प्लीज प्रोनाउंस हरि। लेकिन हम भी बोलते हरि बोल। अरे वो मुझे बोल रहे तुम हरि बोल, मैं भी उसको हरि बोल। ये क्या है? हम बोलना चाहिए हरि 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 बोल। जब कहते हैं तब हमको क्या कहना चाहिए? हरि हरि। तो हम भी हरि बोल बोलेंगे, वो भी हरि बोल। तो तुम प्रसाद खा लो ना, प्रसाद खा लो, ऐसे पेट थोड़ी भरेगा उसमें। छोटी सी हम आदब कायदा नहीं समझ जानते नहीं। हरि बोल कहते हैं, हरि बोल हरि बोल क्या है? यस था कि आपने पहले बोला कि हमें सम्मान भी उचित सम्मान देना चाहिए जो जितना डिजर्व करता है। फिर उसके बाद आपने बोला कि अगर कोई जूता मारेगा तो उसको भी सम्मान देना चाहिए हमें। तो मतलब इन दोनों को कैसे समझे हम फिर एक साथ? बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं कहा नीति के हिसाब से कि यथायोग्य सम्मान देना चाहिए। जो जितने सम्मान के योग्य है उनको सम्मान देना चाहिए। और फिर मैंने बताया जो आपको अपमानित करता है, जूता मारता है, कभी सम्मान नहीं देता, उनको सम्मान करना चाहिए। ऐसा क्योंकि वही सम्मान के योग्य हैं, इसलिए आपको सम्मान करते हैं। क्योंकि से बड़ा मानते तो आपको बड़ा मानिए, बोलिए यस आप बड़े, आप मुझे जूता मारते हैं, आप मुझे अपमानित करते हैं, थैंक यू, आपको प्रणाम है। तो फिर उसको लगेगा, है ना? इसलिए सम्मान पाने के योग्य है, क्योंकि अपने आप को मानते हैं कि सम्मान पाने के योग्य, इसलिए हमको अपमान करते। ओके महाराज जी। यस। और अगर जो ग्लोरिफिकेशन करता है हमारी तो उसे उनको हाथ जोड़कर बोलना चाहिए, प्रभु प्लीज ऐसा मेरा बदनाम मत कीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्षमा करें। ओके। हरे कृष्ण महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम जब भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं भक्तों के साथ जब हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी अपराध हो जाते जो हमें पता नहीं होते, तो उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? या फिर हम इसीलिए सुबह शाम 2 टाइम की वांछा करते तो थोक में अनंत कोटि वैष्णव वृंद हई छे न हई बे न। हम क्या वांछा करते सुबह करते हैं ना, करके क्या बोलते हैं? हाँ, अभी यहाँ तक केवल 100-200 ही, हम अनंत कोटि अनलिमिटेड क्रोर्स सबको थोक में प्रणाम कर देते हैं। क्योंकि कहाँ अनजान में जान में कोई ही बच गए, सबके लिए थोक में प्रणाम सुबह शाम 2 टाइम करते हैं। पूछने से बोलेंगे मैं क्या किया था, होलसेल में किया था, रिटेल में नहीं किया। अभी आप आ गए रिटेल में करते हैं, उसमें क्या है ना? धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी से कैसे बचें? वेरी गुड थिंग। इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी से कैसे बचें? डिपेंडेंट होकर के बचें। इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट होकर के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मतलब उसमें तो प्रॉब्लम होता है बहुत सारा, किसी को डिपेंडेंट रहना, मतलब उसके आदेशानुसार कार्य करना, फिर पूरे जीवन काल इसी अभ्यास को करने के लिए दिया गया है ना? नहीं, मैं बताया ना कि सबसे बड़ी तपस्या है डिपेंडेंट होना। तो इसीलिए हमारा जो भी हम अच्छा बनना चाहते पूरे जीवन काल इसी का अभ्यास करें। नहीं, मैं उनके अधीन हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं अधीन हूँ। इसी को ठोक ठोक मार के, जूता मार मार के अपने को समझाओ, तब एक जीवन प्रैक्टिस करने से शायद हो सके, नहीं तो 2-3 जन्म में प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
इतने क्रॉनिक डिजीज हमारा ये है इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, है ना। तो इसलिए प्रबल अभ्यास आवश्यकता है, तब जा करके वो कभी सुधरेगा। ओके, यस। कई हाथ इधर उठ रहा है। लाइट का कोई जरूरत नहीं, साउंड तो है और क्या है। माइक हाँ, साउंड चाहिए, नो लाइट। राइट साइड में बात कर दीजिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज, मेरा दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि ना, जैसे हम कभी कभार कोई हमें मान सम्मान देता है, ना चाहते हुए मन में तो एक खुशी से मिलती है, ये मुझे इज्जत दे रहा है। तो इस कौन में आने का तो वैसे ही मान सम्मान काफ़ी मिलने लगता है, तो इसको हम कैसे बचाएं? जो चीज कोई देता है, हम उसके डिजर्व नहीं है, हम उसके लिए काबिलियत हमारे अंदर योग्यता नहीं, लेकिन फिर कोई देते हैं तो उसका देने का वजह क्या हो सकता है? कोई पुलिस के वर्दी पहनकर खड़े हो जाए तो हम लेकर डरेंगे नहीं, क्यों आया पुलिस, क्यों आया? अब पुलिस ना हो, चोरी करके ड्रेस ले पहन लिया पुलिस का, लेकिन फिर भी हम डरेंगे कि नहीं? हाँ? तो क्योंकि हम ये वैष्णव ड्रेस में है कि नहीं? तो इसीलिए अब काल तो ऑटो चला रहे थे, आज से बढ़ करके तिलक के धरती कुत्ता पहुंच गए, प्रभु जी प्रणाम। ये हमको प्रणाम नहीं करते, किसको प्रणाम करते हैं? कबर को, वर्दी को, क्योंकि वर्दी भगवान का यूनिफॉर्म है, इसीलिए उसको प्रणाम करते हैं। डोंट थिंक इट इज यू, हम तो वही ऑटो ड्राइवर है ना नहीं? तो इसलिए जब सम्मान करते हैं, मानो कि मैं भगवान के कुत्ता बना हूँ, इसीलिए वजह से मुझे देख करके करते हैं, इसको ध्यान में। तो ये सम्मान जिनका है उनको दे दो। बोले प्रभु आपके कंठी तिलक लगाओ तो इस दुनिया मुझे मत्था टेकता, सो आपकी तरह अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यार नमक हराम है ना। हरे कृष्ण गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे गुरु जी आपने कहा ना कि जो हमारे गुरु जी हैं वो अगर अपने शिष्य के लिए जैसे कुछ भला बुरा बोलते हैं तो वो हमारे लिए वास्तव में सही है, मतलब वास्तव में। लेकिन जैसे हम तो जानते हैं, जितने भी हम सब जो हैं डिवोशनल सर्विस करते हैं, चैंटिंग करते हैं ना, तो हम तो ये सब चीज़ जानते हैं, बट जो है बाहर वाले जो लोग हैं उनका पर्सपेक्टिव अलग ही है। जैसे कि अगर गुरु डांट रहा है तो उनको डांटना नहीं चाहिए, ये गलत है, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मतलब उनका पर्सपेक्टिव अलग है, तो उनको कैसे मतलब वो करें? जिनका इस सब में श्रद्धा नहीं उनको बोलना नहीं, चुपचाप आभड़ कर बोलो, जानते नहीं मेरे को इसे क्या जाना, समझ आ रहा है, डोंट वेस्ट टाइम कर रहे। बट अपना प्रयास यानी कि मतलब सबको लेके चले, मतलब अगर सबके लेकर चले, जो श्रद्धालु है उनको लेकर चलो, अश्रद्धालु को क्या सकते लेकर टाइम खराब करेंगे, है ना? डोंट प्रीच टू द फेथलेस। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपका लेक्चर बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटिंग था और मेरे अंदर के अनर्थों को दूर करने वाला था। अभिमान, खासकर अभिमान पे जैसा आपने बताया वो बहुत ही मेरे लिए फ़ायदेमंद था। पर मेरा एक क्वेश्चन है महाराज जी कि क्या भक्तों में स्वाभिमान होना चाहिए? अभिमान तो नहीं होना चाहिए, पर क्या स्वाभिमान होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। उसका स्वरूप क्या है? আমি কৃষ্ণদাস এই অভিমান। हनुमान जी को रावण ने पूछा तो बंदर कहीं के इतने साहस तेरा, हु आर यू? दासो हम रघुनाथस्य हिज में आई थी डिंग हंकर, बड़े गर्व के साथ अहंकार के साथ कहा, यही सत्य अहंकार और बाकी सब मिथ्या अहंकार। हम लोग का जो अहंकार है सब फॉल्स ईगो, इट्स नॉट रियल। रियल ईगो इज आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, यही दिस इज रियल ईगो, है ना? रियल ईगो मेरा होता है, फाइन। इस कारण से कभी कभी महाराज जी स्वाभिमान और अभिमान ओवरलैप करने लगता है। क्या होता है? ओवरलैप, एक दूसरे। नो नो नो, नेवर एवर इट हैपेंस। ये बिल्कुल एंटी मैटर है, इसमें कभी भी टक्कर नहीं हो सकता, तो विरोधी तत्व है, ओवरलैप क्यों करेगा? उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? जब
क्योंकि हमेशा अगर सोचोगे मैं कृष्ण का दास हूँ, फिर ओवरलैप का क्या मतलब? मैं कृष्ण का दास हूँ, जो कृष्ण का दास है मैं उनका भी दास हूँ। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एछई गोई साईं जार मुई तार दास, ता सवार पद रेणु मोर पंचग्रास। दिस इज द मूड। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू महाराज फॉर दी वंडरफुल क्लास। महाराज मेरा प्रश्न था कि जिन भक्तों के साथ हम रहते हैं इक्वल डिवोटीज, उनमें कभी कभी जैसे बोलते हैं फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो मतलब उनके साथ मतलब अपराध हो जाता है बार बार, वो मतलब हंसी मजाक हो जाता है और हंसी मजाक में अपराध हो ही जाता है। तो महाराज फिर कभी कभी इच्छा होता है कि जितना दूर रहें उतना अच्छा है, मतलब ना इंटरेक्शन होगा ना अपराध होगा, तो हम थोड़ा अलग रहते हैं। मतलब वो लेट से इस रूम में है, हम कहीं और थोड़ा कोने में बैठ के, बट फिर उससे फिर ये होता है कि उन डिवोटीज को लगता है कट रहे हैं या फिर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या हमें भी लगता है भक्तों से दूर रह रहे हैं, मतलब भले ही उसी बिल्डिंग में बट दूसरे रूम में लेटे से। तो महाराज ये द्वंद्व चलता रहता है कि पास जाएं या दूर जाएं, मतलब पास जाते हैं तो वो प्रॉब्लम, दूर जाएं तो कैसे महाराज इससे बच सकते हैं? आप डेली प्रसाद खाते ना, नहीं खाते? यस महाराज खाता हूं। कभी कभी गैस फैस होता है, इंडाइजेशन वगैरह होता है कि नहीं? यस महाराज हो जाता। तो फिर खाना क्यों छोड़ नहीं देते हैं? ये होता है, छोड़ दूंगा ना, खाते क्यों? हाँ, पास रहने से अगर ऑफेंस होता है इसलिए मैं छोड़ दूँ उनको, तो खाना ही छोड़ दूँ, फिर कभी नहीं होगा इंडाइजेशन। ये क्या युक्ति है? पास में रहूंगा इसलिए ऑफेंस होगा, हरी ऑफेंस होगा तो उसको निराकरण करो, पास क्यों छोड़ दो, एसोसिएशन छोड़ दो। ये की भद्दा विचार है। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। और जहाँ तक आप कहते हैं फैमिलियरिटी, हंसी मजाक, ये तो रस है, उसके बिना जीवन जिएगा कैसे? सूखा हो जाएगा। जीवन को हुष्ट पुष्ट रसेली बनाने के लिए ये सब जरूरत है। आपको खाली सूखा रोटी दो तो नमक मीठा कुछ अचार ना दो तो खाओगे? तो ये जरूरत है भैया। पति पत्नी में, पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में हमेशा जरूरत है, कुछ रस की आवश्यकता है। तो इसलिए थोड़ा चलता है हंसी मजाक। दिस इज गुड, दिस विल मेंटेन आवर रिलेशनशिप बेटर एंड बेटर। ओके, थैंक यू। छोड़ करके अलग से मत बैठो भूत बन करके। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा जी, मेरा एक प्रश्न था कि रिएक्ट और रिस्पॉन्स में अंतर क्या होता है जी? क्या क्या? रिएक्ट और रिस्पॉन्स में अंतर क्या होता है जी? रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स जी। रिस्पॉन्स जैसे आप बोला, मैं को बात किया, मैं रिएक्ट नहीं किया। ओके, प्रत्युत्तर देना, लेकिन प्रतिक्रिया करना यही रिएक्शन। मैं कुछ क्रिया नहीं किया, उठकर जाके तो थप्पड़ नहीं लगा। आप बोले, मैं उसको उत्तर दिया, है ना? यही रिस्पॉन्सिंग जी। जवाब को मैं भी जवाब दिया, कुछ इसमें और कुछ काम क्रिया नहीं किया, है ना? प्रतिक्रिया करना, दिस इज रिएक्शन, रिएक्शन। रिस्पॉन्स मतलब आप जो पूछे वो इसका उत्तर दिया, है कि नहीं? ऐसा समझो जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी ने दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम का अर्थ जानते क्या है? ना तो डंडा जैसा दंडवत, कोई डंडा जैसा गिरते ही नहीं है, वही बैठे बैठे आराम से दंडवत मारते रहते हैं। अरे होता क्या है? सादा प्रणाम भले करते, वो भी नहीं करते, वही बैठे रहते। प्रणाम का मुद्रा है कम से कम हाथ तो जोड़े, झुके या बुढ़े मुंडे, कुछ नहीं करते और बोलते दंडवत। अरे ना डंडा जैसा है, ना डंडा जैसा दंडावत जिसे गिरते हैं, ना कुछ भी नहीं करते, है ना? यस महाराज जी। यस। मेरा ये प्रश्न था कि हम जब डिवोटीज के बीच में रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि मेरे साथ ही होता है, बहुत बार ईगो आ जाता है जिसके साथ क्लैशेस बहुत सारे हमारे बीच में हो जाते हैं बेस में।
तो उसे कैसे डील करना चाहिए महाराज? देखिए, क्लासेस होना स्वाभाविक है एक के साथ, क्योंकि सभी का मेंटालिटी एक नहीं होता। हमारे हाथ में 5 अंगुली है, सब डिफरेंट डिफरेंट साइज है। अगर सब एक ही साइज होता ना, यूजलेस होता, हाथ काम नहीं करता। तो इसीलिए सब डिफरेंट साइज है, सबका डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है, स्वभाव है। दैट इज वेरी गुड मैचिंग। और रस है वेरी अमेजिंग है, इसमें बड़ा आनंद रस आता है। अगर सभी एक जैसे हो जाते तो गड़बड़ होता है ना। नहीं तो इसलिए उनको एंजॉय करो, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड है ना, एंजॉय इट। हाँ, यही होता है। कुछ डिवोटी के साथ अच्छा रिलेशन है, कुछ के साथ पता नहीं 1.5-2 साल हो गया बेस में, फिर भी नहीं। तो उनके साथ किसी का साथ मीठा, किसी का खट्टा होना चाहिए, लेकिन हमेशा खट्टा नहीं रहना चाहिए। खट्टा का मीठा, मीठा का खट्टा, नमकीन, ये सब होना चाहिए, है ना। नहीं जिनके साथ कभी रिलेशन खराब है तो उनके साथ एक बार बैठ करके उनके पैर में गिड़गिड़ा कर बोलिए, प्रभु जी क्या बात है, क्यों मेरे से नाराज है? कभी ऐसा किया आपने? नहीं। तो एक बार करके देखिए ना। ईगो आ जाता है अपने अंदर, उसको तो यही कैसे? तो ईगो क्रॉस करने का उपाय है। यू वांट टू क्रॉस योर ईगो, एक बार जा करके अपने ओर से चरण में गिर जाओ, पकड़ लो उनको, है ना। थोड़ा रोना नहीं आता तो अमृतांजन हाथ में लगा लो। नहीं तो इसी केस में रोना ऑटोमेटिक होता है। मैं बोलता हूँ रोना आ ही जाता है। परफेक्ट वे टू क्रॉस योर ईगो। थैंक यू महाराज। एक और प्रश्न है महाराज जी, हाँ, बोलो। फेथ को लेकर। जैसे आज मैं फरीदाबाद से ट्रेन पकड़ के आ रहा था, तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, ट्रेन पे चढ़ते समय मेरा फ़ोन गुम हो गया। अच्छा। मतलब कोई निकाल लिया, तो ऐसा लग रहा था जैसे धाम में जा रहे हैं, और मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया। तो फेथ को लेके थोड़ा सा। तो भगवान ने आपको ये संपत्ति से बहिर्भूत के धाम को आने के लिए कितने बड़ी सहायता की आपको। लेकिन मैं फिर आया, मतलब दूसरी ट्रेन पकड़ के फिर आया खुद से, हिम्मत और से। फिर फोन तो नहीं लिया ना? नहीं, फोन नहीं लिया। आया तो सही, बहुत अच्छा किया, लेकिन फोन अब तक नहीं लिया, यही बड़ी बात। ऐसे धाम में ही मेरे साथ होता है। बिना फोन में कितने घंटा हो गया? 10-12 घंटे विदाउट फोन, जैसे कम भारी तपस्या। थैंक यू, इतनी बड़ी तपस्या की। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, आपने बोला कि हमें हम दास हैं, इसका हमें अहंकार करना चाहिए। Yes. पर आर वी एक्चुअली द सर्वेंट? और क्या है अभी? मतलब What do you think of you? लाइक समटाइम्स वी सर्व आवर सेंसेस, लाइक वी आर Sir, डूइंग। ये तो आप गलत कर रहे हो। आप तो सेंसेस को सर्व करके कभी सेंसेस को सृष्टि कर पाया आपने? यू आर मिसयूजिंग योर पावर एंड एनर्जी, है ना, टाइम। क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। आप ओरिजिनली कृष्ण के दास है, वही काम करना चाहिए, ना कर रहे गलत कर रहे, इसलिए यू आर मिसयूजिंग योरसेल्फ। ओके। जैसे कभी कभी होता है, जैसे हमारे जो साथ के भक्त होते हैं, जैसे साथ में ज्वाइन करते हैं या साथ के भक्त होते हैं, तो उनको कुछ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है मंदिर से, तो उनकी सर्विस वो आगे चले आते हैं। पर देखा जाता है कि जो साथ के लोग होते हैं या फिर जो बाद में ज्वाइन करते हैं डिवोटीज होते हैं, पर उनसे संबंध बन नहीं पाता। तो इस चीज़ को ना अब वो आगे बढ़ चुके हैं और जो नहीं बढ़ता है उनसे संबंध कर सकता है, ऐसे है नहीं, तो इसको दोनों को कैसे मेंटेन करा जाए? तो प्रभु जी का प्रश्न है, हम एक साथ में थे और हमारे अथॉरिटी का उनके ऊपर क्या विशेष कृपा हुआ, उनको प्रमोशन कर दिया, हम यहीं कहीं रह गए। अब क्या करें, ईर्ष्या बढ़ जाता है हमारे। बताओ, कल का हमारे साथ घूम रहा था यार, अब तो मैनेजर बन गया। अब तो हमारे पास बैठ कर यही है ना और कुछ है। जैसे प्रेम संबंध उनसे था, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आगे चले गए। पर जो नीचे जो साथ में आए डिवोटीज, जो साथ में ज्वाइन किए, उनसे ऐसा घनिष्ठता नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि फील, लेकिन उनसे घनिष्ठता था, उनसे घनिष्ठता थी, पर वो तो आगे उसको चले मेंटेन गए। करो। आगे चले गए तो आप भी उनके पीछे पीछे रहो। तो कभी कभी हो नहीं पाता क्योंकि सर्विस की वजह से टाइम नहीं मिलता। अरे हमेशा उसका नहीं, कभी कोई फोन में बोलते रहो, प्रभु जी भूल तो नहीं गए मुझे। दिस इज रिलेशन कम्युनिकेशन, रखो, है ना। हमारा मन में होता क्या है कि कोई अगर आगे बढ़ जाता है, हम उसका टांग खींचना चाहते हैं, क्यों आगे बढ़ गया,
ये ईर्ष्यापन जरूर आ जाता है, मतलब हम सभी के मन में ये भरा पड़ा है ईर्ष्या। पर उत्कर्ष असहने असमर्थ, यही मत्सर्य जो ईर्ष्या का परिभाषा आचार्यों ने दिए। पर मतलब दूसरे कि मुझे छोड़कर कोई भी दूसरे का उत्कर्ष माने प्रमोशन, जो उसका प्रोग्रेस, वी कांट टॉलरेट, हम सहन नहीं कर सकते। उनका इतने बड़े मैं सहन नहीं कर सकता, ओह मैं ठीक हूँ सब कुछ, लेकिन उनका क्यों इतना अच्छा हुआ, वो सहन नहीं कर पाते। यही सब कहते हैं ईर्ष्या, मत्सरता। तो इसको वो तो होता ही है, तो हम क्यों मरेंगे, वो तो खुशी में रहते हैं, हम उसको देख देख के जल जल के मरते हैं। तो इसलिए इसका काउंटर करने के लिए ईर्ष्या ना करके आप के मन में उनको प्रशंसा करना चाहिए। देखो हम दोनों साथ में थे, वो कहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ के यहीं बैठा, धन्य ही हुआ, कितने अच्छे हैं, मैं क्यों ऐसा नहीं बन पाया। और उनको अपने मॉडल मानना चाहिए, उनके प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए, है ना नहीं, ताकि उनका जैसा मैं भी कभी बन पाऊँ, मेरे साथ में थे, मैं क्यों नहीं कर पाऊँ, कैसे आगे चले गए। इस प्रकार के सपोर्टिव और इस प्रकार के भावना रहना चाहिए, ना कि ईर्ष्या है इसे चला गया मैं खींचता हूँ उसको, ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। क्या करे, आदत बना हुआ है, आदत बना हुआ है, बोली बोली में दंडोत मारेंगे मारेंगे, गोली चलाना बोली में कैसे जुड़ेंगे। गुरु महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमारे फैसिलिटेटर हैं और भी हमारे फ्रेंड टेंपल पे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो इस मतलब इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद भी उनके साथ कुछ रिलेशनशिप रहता है क्या? क्यों नहीं रहेगा, आप जो रखेंगे तब रहेगा, आप काट देते तो कट जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं थोड़ा बड़ा लड़ाई वगैरह भी, और मार भी हो जाता है। हाँ, तो यहाँ के पास में ऐसे लड़ाई कर लेते हैं, वो स्पिरिचुअल में चले जाएंगे, पास में तो नहीं, जब जाएंगे वहाँ करेंगे, वहाँ भी होता है। हाँ होगा, क्योंकि यही तो रस है, रस ही है, वहाँ नहीं तो सुखा जीवन हो जाएगा ना, रसीली होना चाहिए। आप जानते नहीं, राधा कृष्ण अभी हम गए थे आज, मान ही नहीं, एक मान मंदिर है। मान क्या होता है, क्रोध मान, ये सब प्रेम के एक एक स्टेज है, आप लोग को पता नहीं है, ये सब तो जरूरी है भाई, है ना। हाँ, लेकिन इन स्पिरिचुअल लविंग वे हम उसको गड़बड़ उपाय से करते हैं, लेकिन ये सबका उपयोग है। थैंक यू गुरु महाराज। टाइम कितना हो गया? हरे ये कृष्ण लास्ट महाराज क्वेश्चन है, बोली। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मायापुर में 5 दिन का 20वीं सूती पर जो कथा करी थी, उसको सुनने के बाद काफ़ी चेंजेस आया था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में फिर से मतलब वैसे ही जैसे पहले था फिर वैसे ही हो गया। और क्वेश्चन ये था महाराज जी कि कई सारे कैंप हम कर चुके हैं, उसके बाद भी मेरे आचरण में बदलाव नहीं आ पा रहा है, भक्तों के प्रति जो अपराध भाव है वो बना है, और साधु संघ से हम कोई लाभ नहीं उठा पा रहे। तो महाराज जी, प्रश्न मेरा ये है कि हमें साधु संघ से लाभ कैसे उठाना चाहिए? कैंप हम करते जा रहे हैं, भक्त लोग इतने सारे हैं। वेरी गुड, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो मैं इसलिए हमेशा केवल आप नहीं कहते ये क्वेश्चन, हमको सैकड़ों बार लोग पूछ चुके हैं। मैं उनको बोलता हूँ, देखो हम पुराना नोकिया बैटरी है, चार्ज में लगाता है, 2 घंटे के बाद 2 डंडा उठता है और 20 मिनट में फिर खत्म है, तो चार्ज हो जाता है। तो इसलिए चाहे तो पावर बैंक साथ में लेकर चलो, नहीं तो जहाँ प्लग देखते हैं यहाँ खिसो। तो इसलिए जो आप बोले कि आप सुने थे, कुछ दिन काम किया, अब बैटरी डाउन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो फिर चार्ज करना चाहिए। अगेन एंड अगेन अनटेंटिव हियरिंग, यही तो भक्ति है। कि आपका केस नहीं, हम सभी का ही केस है। हम सभी हुड़बक, सब भूलकड़ है, हमेशा भूल जाते हैं, कितने भूले हैं, अब भूलते ही रहते हैं, भूलते ही रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा अगेन एंड अगेन बोलेंगे तभी तक क्लास हुआ था, अभी क्या नहीं, हमेशा सुबह शाम दोपहर जब मिले तभी, जब भी सुयोग मिले सुनो, मन लगा कर सुनो, एक बार नहीं सैकड़ों बार भी सुनो, ताकि चार्ज बने रहे, है ना।
डिस्चार्ज ना हो जाए। ओके, यही साधु समझ। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लास्ट में आपने बोला कि हमको अंतिम क्षण तक लस्ट से मतलब कि संघर्ष करना है ना? तब जाके हमको नेक्स्ट जन्म मिलेगा, तब जाके हमारी भक्ति स्टार्ट होगी। तो इसको किस तरह से समझे? इस तरह समझे, वो समझने की दिक्कत है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये हमारा लास्ट जन्म है ना? तो मैं बोलता हूँ लास्ट जन्म है तो इस पर दूसरा जन्म मिलेगा आपको। ये जन्म तो लास्ट हो जाएगा। ये दुखी जन्म और नहीं मिलेगा, सुखी जन्म मिलेगा। दुखी जन्म का लास्ट। हरे कृष्णा महाराज जी। भैया महाराज जी, 6:45 मेरा एक बोलो। क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने ये दृढ़ निश्चय लिया है कि मैं अपना पूरा जीवन आजीवन ब्रह्मचारी में रहूंगा, तो महाराज जी मैं ये सोचता हूँ कि मतलब मेरे अंदर क्या भाव होना चाहिए, तो वो आप थोड़ा मुझे बताइए, आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रह सकूँ। मैं तो आपको अभी तक यही समझा रहा था कई पॉइंट से क्या भाव होना चाहिए। फिर अब और एक क्लास लूँ क्या आपके लिए, है ना? होल क्लास आर डिस्कसिंग व्हाट यू शुड डू फॉर मेंटेनिंग योर BSS कैंप। ये संकल्प को बनाए रखने के लिए एक टिप्स मैं बताता हूँ, केवल सारे टिप्स आपके लिए जरूरी है कि सम्मानम घोर गरलम निचापमानम सुधा। इतने क्यों करने से बहुत बड़ी बात है, और बाकी बहुत कुछ है। ये समझ में आया कि नहीं? क्या समझे? बोलो क्या समझा? बोलो माइक क्या ऐसे बोलो। अब पूछ करके दूसरी समझ लो, है ना? यही है महत्वपूर्ण टिप्स आपके लिए। अगर आप आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, इसको पालन करो। और किसी को समझ में आया टिप्स? यस, बताओ, कौन बता सकता है? बताओ, बोलो। महाराज जी की जो हमारा सम्मान कोई देता है तो वो विष के समान है, और जो हमें करेक्ट करता है वो हमारे लिए अमृत के समान है। करेक्ट करता नहीं, हमको अपमानित भी करता है ना? जो हमको नीच दिखाता है, नीचा दिखाता है, उसको हम थैंक यू कहना चाहिए, है ना? और जो हमको सम्मान करता है उसे बच के रहना चाहिए। ओके, क्योंकि जो आपके सम्मान कौन करता है? आपके पार्टी के लोग। तो आप लोग गलत करने पर भी बोलेंगे ठीक है ठीक, लेकिन जो आपका शत्रु है वो आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक को बड़ा करके बताएगा। ऑलवेज यू हैव टू हाई अलर्ट, तो गड़बड़ ना हो जाए, है ना? नहीं, वो बचा कर रखते। इसीलिए भगवान ने विरोधी दल बना कर दिए हैं सृष्टि के स्वरूप से, कि हम लोग बच करके रहें। तो आप ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं, आप क्या रहोगे? वो रखवा देंगे आपको। इतना नजर करते हैं कि कुछ गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। मैं कभी कभी कहता है ना कि हम अगर कभी फिल्म हॉल में जाएंगे, मन करता है कभी देखने के लिए, हम जाएंगे फिल्म हॉल में टिकट खरीदने के लिए, अगर टिकट खरीद के अंदर चले गए लोग, फिल्म छोड़कर हमको देखेंगे। तो इसी शर्म के मारे हम जा नहीं सकते। मन में होने तो क्या आपको, लेकिन ये ड्रेस ही बचा देता है हमको। तो आपकी ड्रेस, आपके संकट आपको बचा देगा, क्योंकि लोग नजर में आप दूसरा देखेंगे। तो इसी वजह से तुम बच जाओ। माया तो सबको आता है, लेकिन माया को एक्शन में लाने के लिए सबके सामने CCTV बहुत डेंजरस है। माया काम नहीं करेगा, माया गायब हो जाएगा, है ना? नहीं, आप कुछ गलत काम करने के लिए जा रहे, कोई मित्र मिल गए, प्रभु का गया सत्यानाश, अब क्या होगा? इसलिए कभी भी इस प्रकार का विचार आए, किसी प्रकार विचार आए, अगर किसी का एसोसिएशन रहे, किसी को बोले, तब नहीं हो सकता। ये सब अकेले में होता है। लास्ट इज अटैकिंग थ्रू योर आईज एंड व्हेन यू आर एलोन। तो इसलिए हमेशा संग छड़ा कर नागो, कभी भी अकेले रहने के लिए प्रयास मत करो। हमेशा किसी के साथ रहो, एसोसिएशन में रहो, तो बच ही जाएगा। ये तुम्हारा क्या बड़ा बात है, कोई बच जाए। ओके,
ओके, आप लोग सबके बहुत 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 धन्यवाद। दामोदर आरती के समय हो रहा है। हरे कृष्णा। सो हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महाराज जी को आज ये BSS क्लास सुन करके महाराज जी याद आ गई 2013 अक्टूबर की। हम लोग महाराज जी के सानिध्य में गए थे गोकुल में, उखल बंधन लीला जहाँ पर हुई थी। वहाँ महाराज जी ने पहले ही दिन बहुत सुंदर कथा सुनाई थी और आज भी उस कथा की याद आ गई। और महाराज जी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, जो गाइडेंस है, वो अभी तक हम सबको गाइड करती है। आगे भी ऐसे ही महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसलिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।